ओके, हाँ, माइक मेरे तरफ से बंद है, उसका टेंशन मत लो। पीसी पर एक्सेस दे में अगर आप जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे मैंने एक लिंक डाल दिया और उसमें आपको एक कोड डालना रहेगा, ORG कोड करके, और आपके आपके मोबाइल से लॉगिन होना पड़ेगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो वेब एक्सेस मैंने दे दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। सर, ड्यूरेशन फॉर टुडेस लेक्चर, नितांशु ब्रदर, क्लियर नहीं है, बट जितना होता है उतना कर देते हैं। ठीक है, 2 आवर मान के चलो आप। क्वालिटी HD नहीं लग रहा। सुयोग ब्रदर, अब अपने जो क्वालिटी है राइट या लेफ्ट साइड के देखो, नीचे कोने में होगा क्वालिटी चेंज करने का, उसमें आप चेंज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। आई एम एक्टिव फ्रॉम PC ना, PC से हो रहा नहीं है। जिसने जिस नंबर से पेमेंट किया है उस पेमेंट से आप जिस नंबर से आपने पेमेंट किया हुआ ना, उस नंबर से आप लॉगिन हो जाओ और ORG कोड ऐड कर दो, आप लॉगिन हो जाओगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, मैंने जिस लिंक में लॉगिन होना है वो लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग रहेगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, जब ये लेक्चर क्लोज होगा आपको इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा। ओके, जब भी लाइव आना रहेगा, ठीक है, उस टाइम पे मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा व्हाट्सएप में। इसकी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में रहेगी तो उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है, मिलती है मैंग ब्रदर, सब में मिलती है। सर, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ मैं। जो भी पेमेंट रिसिप्ट है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। मेरा हो गया PC से ही है ना? ओके। ओके जीत भाई, कर दूंगा। ठीक है, मैं सर डिस्कॉर्ड सभी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। OTP वैलिड नहीं है बोल रहा है PC में, तो OTP गलत डाल रहे होगे दोस्त, और कुछ नहीं। निशांत भाई, बाकी सबका उससे हो गया है। ठीक है, आप OTP गलत डाल रहे होंगे तो वो प्रॉब्लम होगा, या फिर आप जो मोबाइल नंबर है वो गलत डाल रहे होंगे। 164 161 के अराउंड है पिंटू ब्रदर। 120 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है सर, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ओके ललित भाई, जो भी पेमेंट रिसिप्ट है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ग्रुप में ऐड कर लेंगे। डिस्कॉर्ड जस्ट डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक अपडेट कर दूंगा। ठीक है, उसकी कल शाम तक, आज नाइट को मैं ग्रुप बना देता हूँ, कल शाम तक मैं अपडेट कर दूंगा उसमें। हाँ, डिस्कॉर्ड PC पे चल सकता है। जो भी आपको कोर्स के रिलेटेड डाउट रहेंगे, ठीक है, या फिर जो भी ट्रेड लेने रहेंगे या चार्ट एनालिसिस रहेगा, सब कुछ आपको डिस्कॉर्ड में मिलेगा। स्वैग ब्रदर, उसका मुझे आइडिया नहीं है दोस्त, बिकॉज ज़्यादातर जितने भी अभी तक मेरे स्टूडेंट हुए हैं वो सभी के सभी लेफ्ट या राइट साइड में कोई क्वालिटी का ऑप्शन आता है, वहाँ से वो क्वालिटी इंक्रीज कर लेते हैं। डिस्कॉर्ड में है क्या? सब पहले वाला ब्रदर हनुमान ब्रदर, उसका मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया, तो उसमें कुछ भी तोड़ने जैसा नहीं है, जस्ट फ्लिप जोन वाली एंट्री है और कुछ नहीं है, चौक और इंडोसमेंट वाली। रिकॉर्डेड लेक्चर आप 1 या 2 बार देखोगे, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ललित ब्रदर, आप व्हाट्सएप पे मुझे पेमेंट का नंबर सेंड करोगे, ठीक है, पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो सेंड करोगे, तभी तो मैं ग्रुप में करूंगा ना आपको ऐड। डायरेक्ट मैं आगे से हर किसी को मैसेज नहीं कर सकता ना। आप मुझे पेमेंट रिसिप्ट सेंड करो, मैं आपको ग्रुप की लिंक दे दूंगा। हाँ, हो सकते हैं हारमिल ब्रदर, पर्सनल एप्लीकेशन में भी हो सकता है। ओके, 9:08 हुए हैं। ठीक है, 9:12 को हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे।
जस्ट 4 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और प्लीज़ 4 मिनट है, अगर कोई नोट लेके बैठना चाहे तो कर सकता है, ये लंबा कोर्स होने वाला है। ऐसा नहीं है कि 7 या 8 लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, या 2 या 3 टॉपिक रहेंगे, ठीक है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक सर्च करोगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है। अगर आप एफ सर्च करोगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, या अगर आप एसएम से सर्च करोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो। एग्जैक्ट एसएम से समझना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, लेकिन उसके जो रूल होते हैं वो हमें प्रॉब्लम देता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको रूल लिखने के लिए या सारी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए आपको एक नोट्स बनाना जरूरी है, तो वो नोट्स बना लो, बढ़िया रहेगा। सर मेरा भी पहले वाला कोर्स का उसका कोई टेंशन मत लो, मैं क्लियर कर दूंगा। संतोष ब्रदर, फॉरेक्स वगैरह सब कुछ मैं इसमें सिखाऊंगा, थोड़ा टाइम दो मुझे, ठीक है। हाँ जीत भाई, बिल्कुल। आज का क्लास कितना टाइम चलेगा? 1.5 से 2 घंटे मान के चलो, कॉपी लेके बैठा हूँ ना होगा। सर फ्राइडे को रखो, देखो सैटरडे संडे रहेगा विराज ब्रदर, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था। नहीं लीगल नहीं है प्रशांत ब्रदर, छोटे मोटे ट्रेड करते हो तो ठीक है, बड़ा पे आउट के लिए आपको फॉरेक्स से पेमेंट आया ऐसे आप नहीं बता सकते, ठीक है, आपको सीए हायर करना पड़ेगा। सर प्लीज टेल वेयर इज लिंक फॉर पीसी एक्सेस। नीरज ब्रदर व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, मैसेज में मैंने डाला हुआ है ऊपर। देखो सारे के सारे लेक्चर की एग्जैक्ट आपको पीडीएफ भी मिलेगी, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। आज जो सिखाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल जो सिखाऊंगा उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्लस इस पूरी की पूरी कंसेप्ट का, ये पूरे के पूरे कोर्स का बुक भी आपको मिलेगा, तो उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। हेलो सर, हाउ आर यू? और चरणजीत भाई बढ़िया हूँ, आप बता यार। हाँ ऐसा कुछ है विराट ब्रदर, लेकिन आप बड़े पे आउट लेते हो तो बिटकॉइन के थ्रू ले सकते हो विराट भाई। बिटकॉइन के थ्रू आपको पूरा लेना है तो ले सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस तुरंत अपडेट हो जाएंगे। ओके, कोई 10th बैच में था, ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्ट उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस मिला था क्या? मतलब जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाए थे वो तो अलग है, लाइव क्लासेस जो लिए थे उसके एक्सेस आपको मिल गया था? लाइव क्लासेस का रिकॉर्ड लेक्चर आपको मिला था जो मैंने लाइव में सिखाया था? ओके ओके, मिल गया था ना, तो ये भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, भैया आप एसएम से वीडियोस 2 लेक्चर डालने वाले थे फ्री में, बाकी के क्यों नहीं डाला? बेसिक्स मैं पूरा का पूरा कोर्स आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने बाय कर लिया तो उसका आप क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो यार? आप अभी इधर का देखो ना, ये कौन से नंबर का बैच है? ये पहला 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 बैच है दोस्त, हाँ वेल है, इसका पहला लेक्चर है। 2 लेक्चर बचा है। सर फिर कितने बुक किया है ये वीकेंड? कल का आई थिंक $5,500 का कुछ हुआ था, ठीक है। कैसे क्या ट्रेड लिए थे वो सब मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। सब पीसी में व्यू बढ़िया दिख रहा है, चलो बढ़िया। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ मैं चैट ऑप्शन बंद कर दूंगा, कोई भी फालतू के मैसेज कुछ भी मत करो, ठीक है। जब मैं बोलूँ तभी मैसेज करना, ठीक है ना? कोई भी फालतू के ऐसे मैसेज मत करना जिससे मेरा ध्यान उस तरफ हो, ओके।
वो सब विशाल भाई मैं बाद में बता दूंगा दोस्त, ये मेरा कोर्स लर्न करवाने का टाइम है, तो मैं वो लेक्चर लर्न करवाऊंगा, ठीक है। ओके। देखो मैंने आई थिंक 4 या 5 महीने पहले लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की थी, और स्टार्ट करते ही मैंने एसएमसी लर्न करवाना स्टार्ट किया था। और जो मेरा पहला कोर्स था वो ग्वाडियर मेंटरशिप के नाम से था। आप एप्लीकेशन में देख भी सकते हो, आपने जो वेल आइस लिया हुआ है उसके बगल में आपको ग्वाडियर मेंटरशिप दिखेगा। और उसके अंदर आपको तकरीबन टोटल 10 लेक्चर, 2-3 पीडीएफ्स और 2 बुक्स देखने को मिलेंगी। और उसका बढ़िया रिस्पॉन्स रहा था, और कोई भी मैंने फालतू की चीज़ें नहीं सिखाई थी। लेकिन ये जो कोर्स है वो तो इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, प्लस ये उससे काफ़ी हाई, ठीक है, एडवांस है, काफ़ी हाईली बोल सको ना आप, तो मतलब मुश्किल है आपके लिए। और इसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक बढ़िया ट्रेडर बना सकूं। मेरा काम इसमें 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आपको सिखाना नहीं है, राइट, या फिर मुझे कोई एक स्ट्रेटेजी सिखाना नहीं है, ठीक है। देखो कोई भी ट्रेडर है वो एक बात बोलता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और मैं ये जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वही दिमाग से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं होता, राइट। ये वैसे होता है ना, लेकिन मार्केट के अंदर नहीं है। लोग बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये है, वो नहीं है, ठीक है। हर एक चीज इसके अंदर जो भी चीज होती है, प्राइस अप एंड डाउन, ठीक है, और प्राइस एग्जैक्ट 0.0 से लेके एग्जैक्ट 4 तक रिटेस्ट किया, अगेन अप गया और 1.90 को टैप करके अगेन 5 पे आया, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक एल्गोरिदम है। लाइक जितने बड़े इंस्टीट्यूट प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, आपको पता है, एफआईआईस है, डीआईआईस है, बिग प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग मार्केट को चलाते हैं। एलआईसी वाले लोग हुए, या बैंक वाले लोग हुए, या फंड मैनेजर लोग हुए, ठीक है, वो सारे के सारे मार्केट को चलाते हैं। और जब इन्हें चलाना पड़ता है मार्केट को, तो उन्हें एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ता है, या मार्केट को लाइक अगर वो बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ में कर रहे हैं, या 10,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ में बाई या सेल कर रहे हैं, तो सामने कुछ पर्सन होने चाहिए जो उनको बेचने के लिए रेडी हो। मीन्स उन्हें बाय करना है 3,000 करोड़ का, तो सामने 3,000 करोड़ में सेल करना चाहिए। ये ऑब्वियसली एक बेसिक चीज है मार्केट में, ठीक है, बैलेंस बना रहता है। अगर मान लो कि 3,000 करोड़ की मैं बाइंग करना चाहता हूँ, और सामने 3,000 करोड़ की सेलिंग के लिए कोई रेडी नहीं है, तो मेरा ऑर्डर फिल नहीं होगा, ठीक है। आपने कुछ ट्रेडिंग्स देखी होंगी, लाइक आप खास करके क्रूड ऑयल में ऐसा होता है, या फिर जहां पर वॉल्यूम कम रहता है ना, वहां पर आप ट्रेड के लिए स्वाइप करते हो, या ट्रेड के बाय पे बटन पे क्लिक करते हो। आपका ऑर्डर 2 मिनट, 3 मिनट, या फिर आपने 5 पे ऑर्डर लगाया है, प्राइस 6 पे भी चला जाता है, ऑर्डर नहीं लगता, है ना। आपने 5 पे लगाया और 6 पे भी चला जाता है, 7 पे भी चला जाता है, फिर भी आपका बाय 5 पे नहीं होता, फिर वो 8 पे जाता है तो डायरेक्ट 8 पे बाय होता है। इसका मेन रीजन यही है कि उसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड कम है, समझ रहे हो। अगर आपको बाय करना है तो सेलर वहां पे कम है, अगर आपको सेल करना है तो वहां पे बायर कम है, तो बैलेंस बना हुआ नहीं है। और यही चीज ऑप्शन में नहीं होती है, समझ रहे हो। ये चीज अगर ऑप्शन में कमी होने लगे तो आपके ऑर्डर फिल नहीं होंगे। आप देखोगे, आप 2 लॉट का ऑर्डर डालते हो, आप स्वाइप करते हो, आपके ऑर्डर फिल हो जाते हैं। 3 लॉट का ऑर्डर आप डालो, ऑर्डर फिल हो जाते हैं। 5 लॉट का ऑर्डर या 50 लॉट के ऑर्डर डालोगे, फिल हो जाएंगे, ठीक है। रीजन ये है कि हम रिटेलर हैं, और हमारे तरह रिटेलर पूरे के पूरे मार्केट में 4 करोड़ लोग हैं, है ना। अभी के डेटा के हिसाब से देखें तो 4 से 5 करोड़ रिटेल ट्रेडर हैं। तो हमारे जैसे 4 से 5 करोड़ हूबहू हैं, ठीक है, जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ गिने चुने लोग हैं, राइट, जो गिनती में आते हैं, 10, 12, 5, 7, ठीक है। वो है एफआईआईस, डीआईआईस, ठीक है। आप उनके डेली के डेटा देखोगे तो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ठीक है। या हेजिंग फंड वाले लोग हुए, फंड मैनेजर वाले लोग हुए, तो ये सारे के सारे लोग अपना एक अमाउंट बड़ा लगाते हैं। लेकिन उनका जो लॉट साइज होता है वो हमारी तरह नहीं होता। लाइक मतलब हमने अगर ऑर्डर डाला, 3 ऑर्डर डाले, फुल हो गए, क्योंकि आज सामने 3 लॉट बेचने वाला भी है। अगर मान लो राजा ने 10 लॉट का ऑर्डर डाला, तो विशाल सामने 10 लॉट बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि वो दोनों का कैपिटल 1 लाख के अराउंड ही है, सेम है वो। बट बिग प्लेयर में प्रॉब्लम आती, तो वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। मैं ये सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, बट मैं एक्चुअली कोर्स में आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो लोग एक ऐसे माहौल को क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर, जिससे इनके जो ऑर्डर्स हैं वो फिल हो सके। क्योंकि देखो, अगर एक बड़े अमाउंट के साथ ऑर्डर डालना है, तो एक बड़ी भीड़ को
मीन्स एक बड़ी ऑडियंस को हमारे अगेंस्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर उन्हें बड़े अमाउंट के साथ बाइंग की ओर जाना है, बड़े लॉट साइज के साथ उन्हें बाइंग की ओर जाना है, तो वो ट्राई करेंगे रिटेलरों को डाउन साइड में ले जाने के लिए, या फिर उनकी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आप बाइंग की ओर ना जाओ, आप सेलिंग की ओर जाओ और वो खुद बाइंग की ओर जाएं। और अगर आप बाइंग की ओर जाना भी चाहते हो तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद प्राइस बाइंग की ओर जाएगा और आपका डर आपको बाइंग की ओर जाने नहीं देगा, और आपके देखते देखते आपके सामने 500 और 1000 पॉइंट का मोमेंटम हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम होता है, ठीक है। आप इसी का रीजन है कि 1% भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज के दिनों में नहीं है। अब घनश्याम को देखोगे, वो स्कैम अब अच्छी तरीके से जानते हो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, ठीक है। जिन लोगों पे हम ट्रस्ट करते थे सभी के सभी ने ट्रस्ट टूटा है, राइट। जब बड़ी बड़ी बातें हैं, राइट। तो एक्चुअल रीजन क्या है? रीजन है कि प्रोबेबिलिटी, जो बोलता है ना कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी का गेम है, वो सक्सेस रेशियो में नहीं है, राइट। अभी मैं आपके सामने कोर्स स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो बड़े जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, ठीक है, बड़े जो फंड मैनेजर लोग हैं या बड़े बड़े जो भी प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, वो क्या करते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से जाता है, देखो अप में जा रहा है, ठीक है, और ये इम्पल्स आया, अगेन अप, अगेन अप, अगेन अप, राइट। इस तरीके से प्राइस अप जा रहा है, ठीक है। प्राइस इस तरीके से अप जा रहा है और नया हाई बनाते हुए जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो नया हाई प्राइस बनाते हुए जा रहा है। अब मार्केट में बिग प्लेयर क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला, ओके, ये वाला जो पार्ट है, लाइक अप ट्रेंड में ये जो माइनर पुलबैक आ रहा है, ये बिग प्लेयर क्रिएट करते हैं, राइट। हमारा इसके अंदर कोई भी योगदान नहीं रहता है। 1-2% का रहता होगा तो वो बात अलग है, जो तुक्का ट्रेडिंग करते हैं, राइट। बट एक्चुअल में ये जो पॉइंट्स हैं जो नीचे गिरावट लाते हैं, ये बिग प्लेयर लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ट्रैप कर सकें और खुद ऊपर जा सके। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उनका जो एक्चुअल रीजन है, वो प्राइस को यहां से अपसाइड ले जाना है। अगेन प्राइस को लाना है कहां तक? यहां पर कोई एक ऐसी चीज है जिसको इन्हें मिटिगेट करना है, मतलब मेल मिलाप, ठीक है। इन्हें इसे मिलना है और उस चीज जगह को आकर वो मिटिगेट करेंगे या उस जगह को आकर फील करेंगे और वहां से ये अपसाइड जाएंगे। अगेन प्राइस डाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पर रिटेलर ट्रैप होंगे। क्यों ट्रैप होंगे? क्योंकि यहाँ पर एम पैटर्न बनेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस -45 डिग्री के एंगल से नहीं आएगा, प्राइस कुछ आएगा इस तरीके से, राइट। ओवरऑल जाएगा इसे पन डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये जो पुल बैक है, ठीक है, ये जो नीचे की तरफ ला रहे हैं, वो बिग प्लेयर एक अमाउंट डाल के लाते हैं, सीधी सी बात है। इसके अंदर रिटेलरों का हाथ नहीं है और ना ही रिटेल प्लेयर की कैपेसिटी है कि वो मार्केट में पैसे डाल के एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल बना सके। बट ये भी हकीकत है कि अगर आपके पास बड़े अमाउंट है तो आप मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो। आप आए दिन कई सारे स्कैम सुनते हो, ठीक है। तो ये जो चीज बनाई है, ये बहुत हैवी साइकोलॉजी वाले पर्सन ने बनाई है, ना ही कोई एक पर्सन है, बल्कि कई लोग मिलकर इसे बनाया हुआ है, राइट। और इसका जो तोड़ समझ जाता है, वो इस कंसेप्ट को समझ जाता है और वो 1% के अंदर आता है, ठीक है। और वो हम आज सीखेंगे। देखो, हम फिबोनाची के बेस पे ट्रेड लेते हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड लेते हैं, हम ट्रेड लाइन या रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें इंडिकेटर के बेस में ट्रेड लेते हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक रिटेलर बंदा कहाँ पे ट्रेड लेने वाला है और वो उन्हें ट्रैप करता है, उनके स्टॉप लॉस निकाल देता है, ठीक है। और मैं बना चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। आपके सामने 500-500 पॉइंट के मोमेंटम आ जाते हैं, आप 10-5 पॉइंट का गेम खेल के निकल जाते हो, ठीक है। आप उसे कैप्चर नहीं कर पाते, ओके। तो मैं एक्चुअल रीजन बताऊंगा कि ये होता क्यों है और हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि पहले लेक्चर से ही मुझे एंट्री मिलना आ गया है, ठीक है। आपको लगेगा कि मैंने आज यार पहले लेक्चर में ही देखो मैंने एग्जैक्ट प्राइस वहां से टैप करके जा रहा है, अब मेरे तो बल्ले बल्ले हैं, राइट। बट सीरियसली कह रहा हूँ, ये सारी चीजें तो हर कोई जानता है,
बट एक्चुअल तुम्हें क्या लगता है यही स्मार्ट मनी कंसेप्ट है? ये क्या एक्चुअल यही एल्गोरिदम है? उसी के लिए मैंने वेलाइज बनाया है जो लंबा चलेगा। बट मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, ऑर्डर फ्लो, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, ये सारी चीजें। और उसके बाद जो मेरा सबसे बड़ा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा एल्गोरिथम। लोग ये सब समझ जाते हैं, लोगों को एंट्री बहुत पसंद आती है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत पसंद आता है, क्योंकि वहां पे क्विक रिएक्शन दिखता है। बट एक्चुअल में एल्गोरिदम कोई पकड़ नहीं सकता, और वो प्रॉब्लम है। बट मैं वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है, तो मुझे बस टाइम चाहिए। और देखो 550 स्टूडेंट को मैंने 4 महीने के अंदर सिखाया है, राइट। और रिजल्ट इसी से पता चल जाता है कि उन्हें अब लाइव स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधी सी बात है। ये लास्ट जो बैच था वो 200 स्टूडेंट का था मेरा, ठीक है। और मैंने उन्हें एक्चुअल जो रियल चीज़ें थी सिखा दी, उन्हें मेरी नीड नहीं पड़ी, उन्होंने मुझे लाइव स्ट्रीम छोड़ दिया, ठीक है। और मैं खुश हूँ कि उन्होंने लाइव स्ट्रीम छोड़ दिया। और मैं भी ये भी दावे के साथ बोलता हूँ कि 136 लोग हैं, ठीक है, 120 से ज़्यादा लोग इसे छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ देंगे मीन्स वो खुद के दम पे खड़े हो जाएंगे और वो चीज़ों को पकड़ लेंगे कि नीलेश भाई करना क्या चाहते हैं। बट एक डार्क साइड ये भी है कि एक्चुअल में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं पहले लेक्चर से आपको बता रहा हूँ, लोग एंट्री के लिए ढूंढते हैं। देखो, एक स्ट्रेटेजी बताना और एक इंडिकेटर बताना मैं बता सकता हूँ। देखो, यहाँ से बाय करना, आप यहाँ पे टारगेट लग जाना, ये आपका स्टॉप लॉस, ये बताना बहुत ईजी है। हर कोर्स में हर बंदा 4 वीडियोस बना के और लास्ट में एंट्री पॉइंट दे सकता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, एज अ बिग ब्रदर या एज अ मेंटर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आपको ना ठीक है, आपको एक ही चीज करनी है, प्लीज कुछ भी करके, है ना, एंट्री मॉड्यूल पे ध्यान मत देना। मैं कुछ भी कह रहा हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे एंट्री कहाँ से मिल रही है, आपको ये समझना है, इसको फील करना है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहा हूँ? एसएमसी प्लेयर खुद को एसएमसी प्लेयर बोल के धोखा देते हैं, वो ऐसा वाकई में एसएमसी प्लेयर है ही नहीं, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो जस्ट ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, बट वो पूरा कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। आप आई डोंट नो आप बात समझ रहे हो या नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने उन्हें बता दिया, ठीक है। अब वो चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, बट ओवरऑल हो क्या रहा है वो समझ नहीं पा रहे। समझो बात को, प्राइस डाउन आया, मैंने उन्हें ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, ठीक है। और वो जब ऑर्डर ब्लॉक में उन्हें बता देता हूँ वो बाय करते हैं, ठीक है, बट सक्सेस भी मिलता है। बट 45%, 60%, 75%, बट 25% वो समझ नहीं पाते और फेल हो जाते हैं और बोलते हैं क्या बकवास की चीजें हैं यार, ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता। काफी लोग बोलते हैं सर एसएमसी प्राइस एक्शन के अलावा मुझे कुछ और नहीं लगा, क्योंकि वो वाकई में एसएमसी है ही नहीं, राइट। आपको भी, आपने खुद देखा होगा, मेरे ओल्ड जो स्टूडेंट है इसमें काफी सारे ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स लिया है। आपने पहले कोर्स में एंट्री करने की बहुत कोशिश की, अब काफी जगह फेल हुए होंगे, आपको खुद को पता है, ठीक है। आप अपने आप को देखो, राइट। ओके, हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम मार्केट में जाते हैं और जब हम चार्ट को देखते हैं, तो चार्ट में ना हमें कुछ इस तरीके का प्राइस का बिहेवियर दिखता है। ओके, प्राइस डाउन आता है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टैप करता है, अगेन अपसाइड जाता है, अगेन डाउन, फर्स्ट टैप, अगेन अपसाइड, अगेन डाउन, फर्स्ट टैप, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल 3 टैप हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। अब इसने क्या क्रिएट किया, एक ट्रेड लाइन, ठीक है, प्लस आपका एक ईएम है, जो भी आप इंडिकेटर बोलते हो, उसने भी क्या बताया कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट टैप होता है और जब सेकंड टैप होता है, देन आप यहां से बाइंग के लिए जाते हो। सीधी सी बात है, बहुत इजी और बहुत सिंपल सेटअप लगता है, और ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अट्रैक्टिव, राइट। पहला टैप, सेकंड टैप, इससे क्या हुआ, हमारा जो अटेंशन था मार्केट ने ले लिया, बिग प्लेयर ने ले लिया ट्रेड लाइन पे। और जब थर्ड टाइम, हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, राइट। काफी लोग तो यहीं पे चढ़ जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देते हैं, बट हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हम अच्छे ट्रेडर हैं, लेकिन फिर भी ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, हम देखो, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, ना ही इधर लिया, ना ही इधर लिया, हमने वेट किया इधर आने का, और हमने पुल बैक भी देखा, एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे देख लिया कि चलो पिन बार बन गया है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, चलो ले लेते हैं, राइट। आप लेते हो स्टॉप लॉस, आपने पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया, आपने थर्ड टैप में भी लिया,
अपने कैंडल स्टिक भी देखी, हमने लिया स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, अब ध्यान से समझो। पहले क्या हुआ, सेलर निकल गए। निकलने के बाद क्या होता है कि यार मैं नहीं निकला होता, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, तो ये अपसाइड में चला जाता, राइट, मतलब मैं प्रॉफिट में आ जाता, मैं बच जाता, मुझे स्टॉप लॉस बड़ा लगाना चाहिए था, या मैं एंट्री नहीं ले पाया, या ये फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, आप यूट्यूब पे देखते होंगे फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, राइट। हम एक अपने आप को रीजन देते हैं, लाइक बोलते हैं ना हम उसे, कि हम सहारा देते हैं अपने आप को। ठीक है, हम अपने आप को समझाते हैं कि नहीं यार तू गलत नहीं है, मार्केट ने तुझे ट्रैप कर लिया। ठीक है, बट हम एक्चुअल रीजन नहीं जानते उसका। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, अब देखो सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है। कुछ लोगों ने यहां से बाय किया, प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, और वो निकल गए, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई ये कब ब्रेक होगा और मैं डाउन साइड में एंट्री लूंगा। ब्रेक हुआ, ठीक है, एक आधी बेरिश कैंडल भी दिख गई होगी या कैंडल क्लोज हो गई होगी, एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये अक्सर होता है, आपने खुद देखा होगा, आप बाइंग करते हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और उसके बाद उसी डायरेक्शन में बड़ी रैली आती है, लेकिन आपका जो डर है वो आपको जाने नहीं देता। ठीक है, ध्यान से समझो। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, राइट। प्राइस इसको टैप किया, ठीक है, बायर निकल गए, यहाँ पे जो सेलर थे उनके भी स्टॉप लॉस कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ के रिटेलर निकले, यहाँ के रिटेलर निकले, बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी मिल गई, ऑर्डर फिल हो गया, प्राइस अपसाइड। सिंपल चीज है। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं, देखो इस तरीके से इसके ब्रेकआउट होने पे रिटेलर ट्रेड लेते हैं, चीजें समझो, रिटेलर ट्रेड लेते हैं, राइट, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, राइट, हम अपने आप को आश्वासन देते हैं कि स्टॉप लॉस हंट हो गया है, और ये जो था ट्रेड वो मेरी गलती के वजह से हुआ, या फिर मैंने सही जगह पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, या ये ब्रेकआउट था जिसके वजह से मैं फेल हो गया, ये एक्चुअल में होता है, राइट। बट हम इसका रीजन नहीं समझ पा रहे। समझ रहे हो, इसका जो रीजन है वो हम समझ नहीं पा रहे। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ पे टैप किया, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद अगेन डाउन आता है, ठीक है, और यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे टैप करके अगेन ऊपर जाता है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि यहां पर बायर के स्टॉप लॉस हिट, सेल मारा, स्टॉप लॉस हिट, बिग प्लेयर को ये मोमेंटम मिल गया, तो बिग प्लेयर ने यहां पे लाया क्यों? समझ रहे हो, ये करने की क्या जरूरत थी? प्लस एक्चुअल यहां पे क्या था ऐसा जिससे प्राइस इसी को टैप करने आया? बिग प्लेयर ऐसा इस जगह पे क्या देखते हैं, या ऐसा क्या सोचते हैं कि भाई हमें प्राइस इधर ही लाना है और रिटेलरों को ट्रैप करना है? देखो हम बिग प्लेयर हैं या स्मार्ट मनी प्लेयर हैं या जो बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है फॉरेन के लिए, राइट, और इंडिया के लिए जो भी बैंक है, राइट, हम उनकी चीजों को एग्जैक्ट समझ नहीं सकते, राइट, बट हम उनके फुटप्रिंट को देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हम अगर किसी का पीछा करते हैं, पुराने जमाने में करते थे, ठीक है, तो एग्जैक्ट वो बंदा कहाँ पर है वो उन्हें नहीं पता, राइट, बट वो फुटप्रिंट जो होते हैं उसका पता लगाकर वो वहां तक पहुंच सकते हैं। ये एक सेंस बनता है इस चीज का, राइट, एक चीज का सेंस बनता है, मैं इसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं ला रहा हूँ, इस चीज का एक सेंस बनता है। मैं एक बढ़िया ट्रेडर बनाना चाहता हूँ, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि मैं खो क्यों रहा हूँ, और एटलीस्ट आपको पता तो हो कि मैं पा क्या रहा हूँ, और एटलीस्ट आपको ये पता तो हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये एक रीजन है, हम फुटप्रिंट का पता लगाते हैं, राइट। जब भी क्राइम होता है और क्राइम स्पॉट पे जब जो भी सीआईडी है या जो भी पुलिस है पहुंचती है, सीबीआई है जो भी पहुंचती है, वो देखती है, ठीक है, वहां पे पता लगाने की कोशिश करती है कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या, ठीक है, या एक्चुअल में हम इसे कैसे समझ सकते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं कि हमें फुटप्रिंट पता लगा सकते हैं, हम डायरेक्टली जाकर इंस्टीट्यूट की फाइल ओपन करके क्या क्या वो फॉलो करते हैं वो रीड नहीं कर सकते, ना ही वो कोई आपको सिखा सकता है, बट हम आपके उसके फुटप्रिंट को पकड़ सकते हैं। ठीक है, काफी ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर हैं, माइकल जिसमें से सबका बाप है, आई एम द मेंटर ऑफ योर मेंटर, उसने इन फुटप्रिंट को समझने के लिए तकरीबन अपने
25 से 30 साल उसने दे दिया है मार्केट को, ठीक है। आई थिंक 39 ईयर हो चुके हैं, है ना, 39 ईयर। और ये एक लंबी एज होती है जो मार्केट को दे दी, जस्ट उतनी उतनी एज उसने मार्केट को दे दी। तो उसके कुछ चीजें हैं, देखो लाखों करोड़ों लोगों ने उससे सीखा, राइट। बट एंड में जाके सक्सेस रेशियो 1% भी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू नहीं समझ पा रहा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्या था वो हम पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखो रीजन क्या है इसका, पहले वो समझो कि लॉजिक क्या है इसका। प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाता है, अब देखो प्राइस ऐसे तो ऊपर गया नहीं है, ठीक है, ऐसे तो ऊपर गया नहीं है, प्राइस को यहां से उठाया गया है। कैसे? एक बिग अमाउंट डाल के, प्लस प्राइस को गिराया गया है एक बिग अमाउंट डाल के। प्राइस यहां से ऊपर जाना चाहिए था, बट इसे जानबूझ के गिराया गया। और आपको पता है, इजीली पता, हर बंदा जानता है कि बड़े अमाउंट से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। एक बिग अमाउंट आता है, एक धड़ाम से एक रेड कैंडल आती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो बाय स्टॉप्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है, बाउंस के लिए, राइट। और सेल स्टॉप जो भी है, ठीक है, जो भी फॉरेक्स ट्रेडर है उन्हें पता है बाय स्टॉप सेल स्टॉप क्या होता है जब वो ऑर्डर लगाता है, राइट। तो ये दोनों कलेक्ट होने के बाद प्राइस अपसाइड जाता है। अब रीजन देखो, एक बिग प्लेयर यहां से सेल की पोजीशन बनाता है, ठीक है, 2,000 करोड़ 3,000 करोड़, और गिरा देता है, जिससे रिटेलरों के स्टॉप लॉस निकल जाए और रिटेलर यहां से आउट हो जाए। फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। ये नीचे क्यों आता है? क्योंकि ये जो बड़ी रैली देख के जो चढ़ा है वो भी निकल जाए और फिर नीचे आए, और ये उस साइड जाता है और यहाँ के जितने भी ट्रेडर है सब निकल जाते हैं। तो ओवरऑल जो रिटेल ट्रेडर है वो आप कुछ भी कर लो या कोई भी फालतू की चीजें सीख लो, आपका फेल ही होना है। आप मार्केट में कितने भी हथौड़े मार लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्राइस ऐसे ही बिहेवियर करता है। सीधी सी बात है, ठीक है। पहले गिराया गया, आपने गिरावट देखी, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट। आपने बड़ी बाइंग देखी, आपका जो भी रेजिस्टेंस यहाँ से टूटता है आप ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस हिट। या यहाँ से आप बड़ी बाइंग देखते हो, कूद पड़ते हो, प्राइस सडनली नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट। अब नीचे की गिरावट को देख के आप नीचे गिरते हो और यहाँ से बाइंग। एक्चुअल में बड़े प्लेयर यहाँ से बाइंग का टारगेट यही था, बट ये पूरी रेंज थियरी है। और जो रेंज थियरी समझ जाता है, राइट, जो टाइम थियरी समझ जाता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी थियरी है जो मैं आपको आने वाले पार्ट्स में बताने वाला हूँ, वो चीजों को समझ पाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये रीजन होता है मार्केट में अप साइड मोमेंटम देने का या डाउन साइड मोमेंटम देने का, ठीक है। आपने बहुत सारे चार्ट देखे होंगे, बैक टेस्टिंग की होगी, प्राइस कभी भी इस तरीके से अप नहीं जाता, वो मिटिगेट करता है यहाँ के जो फील नहीं हुए हैं उन ब्लॉक्स को, या उन मिटिगेशन ब्लॉक को, या वैक्यूम ब्लॉक को, या फिर जो भी आपका इम्बैलेंस है उसको फील करता है और प्राइस जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस तरीके से कैंडल्स बनती है डाउन, ब्रेकआउट देके, ठीक है, और अप साइड जाता है, फिर डाउन आता है, राइट। अगेन देखो, अब इस केस में ये करते क्या है, यहां से सेल तो मारते हैं, समझो, इस केस में यहां से वो लोग सेल तो मार रहे हैं, बट विदाउट स्टॉप लॉस, प्राइस डाउन, राइट। एंड स्टॉप लॉस यहां होना चाहिए था इतना छोटा सा, बट उन्होंने इतना बड़ा रखा है। विदाउट स्टॉप लॉस सेल मार दिया, ठीक है, समझ रहे हो, सेल मार दिया, जिससे क्या हो कि यहाँ पे जो बायर है रिटेलर वो निकल जाए, और जो रिटेलर यहाँ पे सेल के लिए जाने वाले हैं वो भी ट्रैप हो जाए, और सारे ऑर्डर यहां से जो बड़े प्लेयर बाय करने वाले हैं वो फील हो जाए, और उनको ये लिक्विडिटी मिल जाती है और प्राइस अपसाइड आता है। अपसाइड प्राइस जाने के बाद चीजें समझो, अपसाइड प्राइस जाने के बाद एक पोजीशन उनकी लॉस में चल रही है, दूसरी पोजीशन उनकी पॉजिटिव चल रही है। अब मुझे एक बात सीधी सी बता देना, सीधी सी बात, कभी भी, राइट, एकदम रेयर कंडीशन में, जिसे एफआईआईएस और डीआईएस का डाटा रीड करते आता है वो इजीली समझ सकता है। आपने काफी रेयर कंडीशन में देखा होगा कि जो डेटा होते हैं वो जस्ट वन साइडेड होते हैं। मुझे बताओ, जस्ट मैसेज में कर देना, ज्यादातर उनके डेटा किस में होते हैं? अगर कोई एफआईआईएस डीआईएस के डाटा रीड करता है, उनके ज्यादातर डेटा किस में होते हैं?
बर्थ साइड, राइट, ये रीजन है, समझ रहे हो, बर्थ साइड, राइट, बर्थ साइड। नेगेटिव नहीं रहता है, नेगेटिव नहीं रहता, आप सोचते हो नेगेटिव होता है, जब ट्रेंड नेगेटिव रहता है तो ओवरऑल डेटा नेगेटिव रहता है, बट कुछ कुछ जो चीजें होती हैं, समझो बात को, 100 रुपए की चीज अगर बाइंग की है तो 20 रुपए की चीज सेल की होगी, उसे बोलते हैं हैच करके जाना। एक जगह पे छोटा सा लॉस और सेकंड जगह पर एक बड़ा कैपिटल, ठीक है, एक बड़ा प्रॉफिट, और ओवरऑल इनका जो नेट प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट में आता है, ना कि लॉस में। जो नेट आता है, जो टोटल आता है एंड का, 100 रुपए में से 20 रुपए कट कर दो, 80 रुपए ओवरऑल प्रॉफिट। ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, ठीक है, इसमें सेंस बनता है। मैं इसमें ये नहीं बता रहा देखो सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस क्यों टूटा, दे हैव नो आइडिया। फेक ब्रेकआउट बता देते हैं कि फेक ब्रेकआउट, लेकिन क्यों हुआ फेक ब्रेकआउट, दे हैव नो आइडिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, बिना स्टॉप लॉस के पोजीशन चल रही है और एक पोजीशन बाइंग में चल रही है। अब यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन ये जो गिरावट है ये क्यों आई, क्योंकि ये जो पोजीशन थी ये इन्हें स्मॉल लॉस में कट करना है या फिर इन्हें ब्रेक इवन पे कट करना है, और ये मोमेंटम नीचे आता है, समझो बात को, ये मोमेंटम नीचे आता है, उनकी पोजीशन कट होती है कहां पर, एक ऐसे मिटिगेशन ब्लॉक पे जिसे इन्हें मीट करना है, और ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है, प्राइस इसे मीट करता है एंड प्राइस अप, ठीक है। ओवरऑल टारगेट क्या था, बाइंग का, ओवरऑल उनका प्रॉफिट क्या हुआ, बाइंग। जो उन्होंने ट्रैप करने के लिए सेल की पोजीशन बनाई थी वो भी क्या हुई, ब्रेक इवन क्लोज या स्मॉल लॉस में क्लोज, एंड ओवरऑल प्रॉफिट। समझ रहे हो, हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी जहां पर आती है वहां पर बैंक्स जो होती हैं या LIC वाले जो होते हैं या म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं, वो लॉस इन्वेस्ट नहीं करेंगे। समझो बात को, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें पता होता है, या एक बड़े अमाउंट से वो मैनिपुलेट करके कैसे भी करके प्रॉफिट में लाते हैं, जिससे आपको FD के तौर पे, म्यूचुअल फंड के तौर पे, SIP के तौर पे, या जो भी दूसरी चीजें हैं, LIC के तौर पे आपको रिटर्न मिलता रहे, क्योंकि उन्हें अपना दुकान चलाना है, बंद नहीं करना है। तो वो फिबोनाची या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे अगर ट्रेड करते तो LIC कब का बंद हो गया होता, बैंक्स कब की बंद हो गई होती, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स कब के बंद हो गए होते। म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट आती है कि इसके अंदर रिस्क है, लेकिन कभी हम रिस्क देखते तो है नहीं, हमें तो रिटर्न मिल रहा है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चीजों को समझो, ठीक है। तो ये एक्चुअल रीजन होता है, ये मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बताया कि प्राइस क्यों ऐसा बिहेवियर करता है, और ऐसा ऑपोजिट भी ले लो, ठीक है, ये अप ट्रेंड का मैंने बताया, ऐसा डाउन ट्रेंड का भी होता है, ठीक है, अगर उन्हें डाउन जाना है तो ऐसा करता है, ठीक है। अब हमें सीखना है आज के दिन कि यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, और दूसरा इम्बैलेंस क्या है। हम ब्लॉक सीखेंगे आज का, सिंपल चीज है, देखो मैंने पहला जो लेक्चर था स्ट्रक्चर मैपिंग से स्टार्ट किया था, पार्ट 2 में ऑर्डर ब्लॉक और FVG सिखाया था। ऑर्डर ब्लॉक और FVG मैंने नॉर्मली सिखाया था, ऑर्डर ब्लॉक बोलते किसे, FVG बोलते किसे, बट आज का जो लेक्चर है उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे किया जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा। मतलब ये वाकई में काफी एडवांस है, ठीक है, जस्ट, और आपको पुराने स्टूडेंट को इसी से आइडिया आ गया होगा कि ये सारे डायग्राम्स भी न्यू है, प्लस जो मैं चीजें बता रहा हूँ डायरेक्ट से ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, मैं कोई पहले लेक्चर से या फ्रैक्टल से नहीं स्टार्ट किया, डायरेक्ट से एडवांस से स्टार्ट किया। मतलब ये कोर्स में टाइम कम है और चीजें सीखने की बहुत ज्यादा, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी मैं नहीं सिखाता, राइट, बट ऑर्डर ब्लॉक में इसीलिए सिखा रहा हूँ, मैं जस्ट 5 मिनट में इसे ऑर्डर ब्लॉक सिखा के खत्म कर देता, लेकिन मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जो न्यू लोग ने कोर्स बाय किया हुआ है उन्हें वाकई में समझ में आए कि एसएमसी है क्या, राइट। 7 सितंबर बैंक निफ्टी में सेम ऐसा ही ट्रैप किया था, होता है दोस्त, ठीक है, होता है, ओके। चीजें समझो, अब हम आते हैं कि इम्बैलेंस क्या होता है, राइट। इम्बैलेंस लाइक फेयर वैल्यू गैप, या हम उसे बोल सकते हैं FVG, ठीक है। चीजें समझो, अब आएगा ना मजा, मुझे देख के ही समझ आ रहा है, ओके ओके, ठीक है। अब चीजें समझो, FVG क्या होता है, चीजें समझो, ठीक है। मैं बड़ा डायग्राम लेके आया, उतना वो नहीं करने वाला कॉम्प्लिकेट इसे, ठीक है, मैं जैसे एकदम सिंपल चीज में बता रहा हूँ। प्राइस में सडनली एक बाइंग आती है, चीजें समझो, प्राइस में एक सडनली बाइंग आती है,
तो बाइंग में ना क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके बीच में एक गैप छूट जाता है। चीजें समझो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, अब इसमें गैप छूट जाता है। अब नीलेश, आप बोलोगे नीलेश भाई गैप कहाँ पे यार, यहाँ पे तो सारी जगह फील है एकदम। देखो इस चीज का हाई, ठीक है, पहली कैंडल का हाई, ये बड़ी बाइंग आई ना, 3 कैंडल में इतनी बड़ा मुंह आ गया। पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ दो, तीसरी कैंडल का लो, राइट। देखो इसकी वीक और इसकी वीक, ठीक है, मतलब पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मिला नहीं है, मीट नहीं हुआ है। चीजें समझो, अगर प्राइस नीचे आ गया होता लाइक इस तरीके से और इसको मीट हो गया होता तो इसके बीच में कोई गैप रहता ही नहीं, राइट। और गैप नहीं रहता तो इसके बीच में इंबैलेंस नहीं है, समझ लो। बट यहां पर मिला नहीं है, दूसरी कैंडल को नहीं देखना। चीजें समझो मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी कैंडल को नहीं देखना। पहला कैंडल उसका हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो। अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। नोट्स अपनी जो है उसमें लिख लेना, एफवीजी का टाइटल दे दो, रूल लिख दो, ठीक है, कि अप ट्रेंड में पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पे बॉडी हो या वीक हो, हमें हाई और लो लेना है, ठीक है, और उसका कलर कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने एक पूरा का पूरा बॉक्स लिया, ठीक है, ये पूरे जोन को मार्क किया, ये हमारा एफवीजी है, ये हमारा इम्बैलेंस है। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। देखो एक्चुअल में मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं उसके लिए थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। हमारा पुराना जो स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने जो पहले पार्ट में सिखाया था, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। हमारा जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगा वो अलग होगा, ठीक है। जहाँ पर हम आईडीएम लिखते हैं वहाँ पर हम स्ट्रक्चर चौक भी लिख देंगे, ठीक है, या फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर देंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें करेंगे। एफएजी में कैंडल कवरिंग विथ अनदर बिग कैंडल एंड, और बता देना भैया प्लीज, एफएजी में कैंडल कवरिंग, ओके, हाँ क्लियर, क्लियर ना। एफ एफपीजी नहीं, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, नाउ क्लियर, राइट। ये आपके बीच का एक गैप है, ठीक है, ये आपके बीच का एक गैप है, राइट। ऐसे गैप्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस गैप को फॉलो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। हर जगह जाके गैप मार्क नहीं करना है, ठीक है, हर जगह जाके गैप मार्क नहीं करना है। आपको पहले प्राइस का बिहेवियर पता करना है। प्राइस का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और अगर ऐसा है तो एफजी हमें इधर से निकालना है, राइट। बट अगर प्राइस का बिहेवियर डाउन का है, राइट, जस्ट मिनट, अगर प्राइस का बिहेवियर डाउन का है तो हमें इधर से निकालना है, राइट। और ये डाउन और अप कैसे पता करते हैं उसका स्ट्रक्चर मैपिंग का एक लेक्चर होगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेट चीजें होंगी लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। सब प्राइस एफएजी को लेकर गिरता है या फील करता है, वो फील करने आता है फिर गिरता है। चीजें समझो। अब देखो इस तरीके से आपको ढूंढना है, राइट, मैंने आपको बता दिया। मैंने यहाँ पे ये लाइन इसीलिए ड्रॉ की कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइस ने एक हाई किया है, ठीक है, या फिर इधर एक चीज होगी, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। ओके, यहाँ पे आप देखो प्राइस इस तरीके से होगा, प्राइस ने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया होगा, ठीक है। अब काफी जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें नहीं पता कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस है, ये कोर्स भी एडवांस है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल या तो नेक्स्ट वीक वाले जो लेक्चर होंगे उसके अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिक से एडवांस सिखा सकूं, ठीक है। और उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करूं क्योंकि मेरा पूरा का पूरा काम अभी स्टार्टिंग के 4 या 5 लेक्चर में ये काम है कि मैं आपको पूरा पुराना कोर्स कंप्लीट करूं और उसके बाद मैं एडवांस स्टार्ट करूं। प्लस पुराने कोर्स में जो जो पॉइंट्स मैंने नहीं सिखाए हैं या जो जो रूल्स मैंने नहीं सिखाए हैं, जैसे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा लेना है, राइट, और भी बहुत सारे रूल्स है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो मेरा पूरा का पूरा काम उसे क्लियर करना है और उसके बाद जो एडवांस है वो पूरा स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि बिना इन सारी चीज़ों के आप खुद समझ लो जो भी न्यू स्टूडेंट है कि ये सारी इतनी बकवास, ठीक है, चीज़ें हैं जो नॉर्मल मैंने आपको बताई हैं वो इतनी एडवांस अगर आपको लग रही है तो डायरेक्ट वो मैं एडवांस स्टार्ट कर दूंगा तो आपको कितना मुश्किल होगा, ठीक है। बॉस हो जाता है मतलब पिछला जो हाई है उसको ब्रेक कर देता है, नया हाई बनता है। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक हाई है, मार्केट प्राइस ऊपर गया, एक हाई बनाया, प्राइस नीचे आया और उस हाई को ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब प्राइस क्या करेगा, नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो फ्यूल कलेक्ट करेगा, लोगों की लिक्विडिटी लेगा और यहां से एक बाइंग बनेगी, ठीक है। तो अब हमें ये पोस्चर में ये वाले पार्ट में एफवीजी निकालने हैं। वो इधर हो सकता है, ठीक है, इधर हो सकता है और प्राइस उसको टैप करके ऊपर जाएगा। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं भागता है, ऐसा नहीं भागता है, राइट। मार्केट भागता है इस तरीके से और वो आता है इधर इसको फील करने के लिए। ये लॉजिक है, चीजें समझो, बकवास की बात नहीं है, राइट। ये अप ट्रेंड का एफएजी हुआ, ठीक है। सेम एज अ डाउन ट्रेंड अगर हम लेते हैं इसको, प्राइस इस तरीके से आता है, एक हल्का पुल बैक लेता है और फिर गिरता है, ठीक है, राइट। अब हमें अगेन इस तरीके से ऊपर से सेल करना है, डाउन ट्रेंड है तो सेल ऑन राइज करेंगे, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो अब हमें यहां से सेल मारना है तो यहाँ पे एक पीओआई ढूंढेंगे और वहां से सेल मारेंगे, ठीक है। अब चीजें समझो इस तरीके से। अब ये पहली कैंडल अप ट्रेंड में हमने क्या किया, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। ये लिख लेना, मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करूंगा। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़ दी, थर्ड वाली कैंडल का हाई, राइट। ये हमारा एफवीजी, ये जो गैप है ये हमारा एफवीजी। क्लियर? ठीक है। अगेन इसका लो, इसका सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल, एकदम पतला सा एफवीजी मिलेगा, बहुत बारीक, बट स्टिल वो एफवीजी है। अब एकदम बेसिक से जो मैं बात है वो बता रहा हूं। एफवीजी की साइज इतनी बड़ी हो या इतनी छोटी हो फर्क नहीं पड़ता, सभी की इक्वल वैल्यू है, सभी की पावर इक्वल है, राइट। बराबरी की पावर है। ये भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम ला सकता है और ये भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम ला सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, अभी मैं चार्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है, सारी चीजें, बट चीजें समझो। नाउ क्लियर? अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का एफएजी क्लियर? कोई डाउट हो तो बता देना। ये लोअर ट्रेंड आईडीएम एंड लोअर हाई के बीच में देखना होगा, राइट। हाँ, मैं वो स्ट्रक्चर मैपिंग का मैं आपको थोड़ा क्लियर बता दूंगा, ठीक है। जस्ट अभी आप इस चीजों को समझो। ओके, दीपेश भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आई बताओ। ओके, क्लियर ना? ओके। ओके, अक्षय ब्रदर क्लियर? ओके, क्लियर। ओके। ओके, अगेन बता रहा हूँ। अप ट्रेंड में पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, इट्स अवर एफएजी, राइट, फेयर वैल्यू गैप। डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई, इट्स अवर एफएजी, राइट। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड एफएजी क्लियर। अब हम इसे थोड़ा चार्ट में एक्सप्लोर करेंगे कि ये हमारे लिए कैसा हो सकता है। बैंक निफ्टी, जस्ट 2 मिनट। ओके, ये भाई ने काफी सारी चीजें ड्रॉ करके रखी है। ओके, हाँ, इसे रहने तो वरना भाई मुझे छोड़ेगा नहीं यार। ओके, इसमें देखते हैं, ठीक है। हम्म, देखो,
अब मेरा काम है आपको एफपीजी बनाना, ठीक है, एफपीजी बताना, बनाना नहीं बताना, ठीक है। देखो, ये हाल ही के दिनों की बात है, राइट। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा दोस्तों ना। देखो, प्राइस यहाँ से एक बड़ी बाइंग आई, राइट, एक बड़ी बाइंग आई, ध्यान से देखो, बॉटम से टॉप तक एक बाइंग आई है, ठीक है। अब इस बॉटम से ना हमें एफपीजी मार्क करना है। देखो, फर्स्ट कैंडल हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, हमारा एफपीजी। फर्स्ट कैंडल हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, हमारा एफपीजी। प्राइस ऑलरेडी टैप, राइट, एंड प्राइस बूम, ठीक है, प्राइस टैप एंड बूम, ठीक है। नाउ ये दो एफपीजी हमें मिले, अगेन हम इसे क्लियर करते हैं। फर्स्ट कैंडल हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, हमारा एफपीजी, राइट, ठीक है। अगेन एफपीजी, राइट, again FVG, right, here our FVG, right, एंड ऐसा बहुत सारे FVG आपको मिल जाएंगे, राइट। पास में इनसाइड कैंडल हो तो वो सारी चीजें मैं रिफाइन में बताऊंगा, ठीक है। आप उसका वो पुराने कोर्स को दिमाग से अभी निकाल दो, ठीक है, चीजें समझो, मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ बस उसे दिमाग में डालो, ओके। अगर मैं आपको ये जो एंट्री पकड़नी है वो भी अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो ईयर भी इधर देखोगे ना, आपको यहाँ पे एक एफवीजी मिलेगा, ठीक है, राइट। प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और गिरा, वो ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूँ, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो, ये आपका ठीक है, एफवीजी बना, ये आपका एक एफवीजी बना, ठीक है, यहाँ पे प्राइस टैप कर रहा है और गिर रहा है। प्लस इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली चीज़ का जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं आपको बताऊँ, टाइम फ्रेम चेंज करके फ्रैक्टल हम यूज़ करते हैं, तो ये पूरा का पूरा इनसाइड जो बार है, ये पूरा का पूरा इनसाइड बार है, ठीक है, ये वाला, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये बीच में एफवीजी हुआ, प्राइस इसको टैप करके अभी मार्केट अप साइड में जा रहा है, ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम में एक्यूरेट वर्क करता है, देखो ब्रदर, फ्रैक्टल नेचर मैंने आपको पहले ही यूट्यूब पे फ्री में बता रखा है। ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि मैं इसके अंदर ना ही स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बताया है, ना ही मैं कोई डीपली चीज आपको इसके अंदर बताई है, राइट। मैं डायरेक्ट से ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी में कूद गया हूँ, तो न्यू ट्रेडर को काफी सारी प्रॉब्लम है, राइट, वो समझने में कि मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक किसे कहना चाह रहा हूँ और एफवीजी किसे कहना चाह रहा हूँ। प्लस टाइम फ्रेम देखो, सीधी सी बात है, टाइम फ्रेम आप एक टाइम फ्रेम पे नहीं पकड़ सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम का क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है, मैं जस्ट आपको एफवीजी बता रहा हूँ। तो आपको ये जो बाइंग आई है, राइट, मैं आपको जस्ट इधर ये बताना चाह रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये वर्क क्यों नहीं किया, ये वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला भी वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला भी वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला ही क्यों किया और ये वाला ही क्यों किया, समझो बात को, ठीक है। अब ये क्यों वर्क नहीं किया, एग्जैक्ट कौन सा पकड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वाला क्यों वर्क किया, यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी थी इसलिए वर्क किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट इतना बता रहा हूं कि एफवीजी क्या होता है, कैंडल्स के बीच का गैप होता है, समझ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट ये एफवीजी निकाल के बता रहा हूँ। अगर मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो वो ये एफवीजी को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, वो डायरेक्ट इसको देंगे, या फिर आईडीएम के नीचे एक सप्लाई होता है उसको इंपॉर्टेंट देंगे, वो बीच के किसी भी इसको नहीं देंगे, राइट। आज टैप हो रहा है इन स्ट्रक्चर में, तो तब तक वो अप में का फिर तो किस पे पता लगेंगे कितना देर में टैप, सारी चीजें यस बता, स्ट्रक्चर मैपिंग पे आते, मैंने आपको क्या बताया, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं पता, आपको नहीं पता आईडीएम क्या है, राइट। ये जो यहाँ पे आईडीएम ब्रेक हुआ तो ऑब्वियसली बात है आपको पता चल जाना चाहिए कि डाउन साइड में एक्सट्रीम वाले को टैप करने आएगा और एक्सट्रीम वाले को टैप करके रिवर्स हो गया, ठीक है। सेम चीज मैं आपको निफ्टी में बता दूं, निफ्टी में ये ऊपर गया, ठीक है, और ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये इसके नीचे का जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर है तो वो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक ये इनसाइड बार है और ये इसके बीच का एफवीजी है, राइट। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये आपका एफवीजी, राइट। आप इसको देखो, प्राइस ने एग्जैक्ट इसको टैप किया और प्राइस यहां से तकरीबन निफ्टी कितना पॉइंट बूम किया, समझ रहे हो, 341 पॉइंट्स, मतलब आप अगर इसे 2 दिन में पकड़ लेते तो 2% इंडेक्स प्लस में गया, 2% आपके कैपिटल कई गुना डबल हो गए होते सिर्फ 2 दिनों के अंदर,
आपको बस ये सब पकड़ते आना चाहिए था। एकदम एक्सट्रीम वाला ट्रेड था, राइट, एकदम एक्सट्रीम वाला, इसके नीचे चौक होने वाला था, आपको पता था, आपका एग्जैक्ट पीओआई आपको मिलता, आप इसे पकड़ लेते। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये निफ्टी बैंक है, राइट, यहाँ पे आप देखो, मैं अगर आपको गलत बोल रहा हूं तो ये एफएजी है, राइट, अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपका एक एफएजी है, प्राइस यहाँ से टैप हुआ है, राइट, और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में अभी आपको सिखा नहीं रहा हूँ, इसलिए ये पार्ट में ले नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक में आपको सिखा नहीं रहा हूँ तो ये पार्ट ले नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी जस्ट एफएजी बता रहा हूँ, प्राइस उसको टैप करके इंडेक्स गिरा है, क्योंकि ये एक्सट्रीम वाला हाई पे था और ये एक्सट्रीम वाला लो पे था, तो दोनों वर्क किया है। निफ्टी में भी सेम चीज है, एक्सट्रीम वाला उसको वर्क किया, इधर कुछ था नहीं, तो हमने बैंक निफ्टी के हिसाब से इसको 1 मिनट में जाके आईडीएम देखा और इसमें हमने ट्रेड लिया था और ये पूरा कैप्चर किया हुआ। मेरा भी काम है, मैं आपको एफवीजी बता रहा हूँ, राइट, कि एफवीजी क्या होता है, हम एफवीजी को मार्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक आपको बताऊंगा, अब एक्चुअल कौन सा है, कैसे लेते हैं, ये हम कल सीखेंगे। ठीक है। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट, अगर आपका एफवीजी है पूरा खींचो, प्राइस यहाँ